इस दुनिया में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे दौलत और शोहरत मिले। उसे पाने के लिए वह दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये दोनों एक साथ मिल पाती है। कई लोग जो होते हैं वह इसे संभाल कर अच्छे से यूज करते हुए जाते हैं, और कई लोग इस चीज़ को पाने के बाद वह इतने अंधे हो जाते हैं कि वह कुछ ऐसे कदम को उठा लेते हैं कि बाद में उन्हें पछताने तक का मौका नहीं मिलता। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक पति पत्नी जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, दौलत शोहरत सब कुछ उन्हें मिलता है, क्योंकि छोटे से एक गांव से थे, हर चीज़ उन्हें पास हो जाता है। लेकिन पति पत्नी के बीच एक तीसरा व्यक्ति की एंट्री होती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की है। संत कबीर नगर में एक थाना पड़ता है, महुली थाना। महुली थाना के क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है, काली जगदीशपुर गांव। उसी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मालती होता है, वह एक मेले में घूमने जाती है। वहीं पर एक लड़का जो कि और घूमने गया हुआ था, जिसका नाम होता है विष्णु। दोनों की आंखें उस मेले में मिलती है। आंखें मिलने के बाद दोनों जो थे एक दूसरे को वहां पर देखते जा रहे होते हैं। जो वह लड़का विष्णु था उसे मालती से प्यार हो जाता है। वह उसके बारे में जानकारी निकालता है तो वह बगल के ही गांव की रहने वाली थी। विष्णु हर दिन उसके गांव में जाया करता, हर दिन उसे देखा करता, मुस्कुराया करता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातें होना शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, एक दूसरे से को पसंद करने लगे थे। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और शादी बहुत ही धूमधाम से एक मंदिर में जाकर दोनों कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद जो जो दोनों थे, वह घर वाले जो थे वह काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि वह दोनों लव मैरिज शादी किए थे। इस कारण से घर वाले काफ़ी ज़्यादा उन दोनों से नाराज़ होते हैं। मालती जो होती है, जो उर्फ पूरा नाम होता है मालती चौहान, जो विष्णु चौहान, दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अब क्या करें। दोनों गांव में ही एक घर को बनाते हैं, किसी तरह से एक फूस का घर होता है। दोनों उसी में रहने लगते हैं। मेहनत मजदूरी कर कर जो विष्णु चौहान था वह अपनी पत्नी और अपने खुद को पेट को पाल रहा होता है। दिन गुजर रहे होते हैं। दिन गुजरते हुए लॉकडाउन का देश में लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद विष्णु चौहान को कोई भी काम नहीं मिल रहा होता है। जो उसकी पत्नी मालती चौहान थी, वह उसके पास एक मोबाइल था। वो मोबाइल में देखती है कि एक व्यक्ति जो है वह कह रहा है कि यूट्यूब से चैनल को बनाकर आप पैसे घर बैठे कमा सकते हो, ब्लॉग को बनाकर। जो मालती चौहान होती है वह अपने पति विष्णु के पास जाती है और वह बताती है। दोनों वहीं से सोचते हैं कि क्यों ना हमें भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और उस पर मेहनत करनी चाहिए। अगर पैसा मिलता है तो क्यों ना हम उसी से पैसे कमाएं। कब तक लॉकडाउन लगा हुआ रहेगा ये कोई नहीं कह सकता। दोनों जो थे वह एक चैनल को ओपन करते हैं, मिस्टर विष्णु चौहान ऑफिशियल। उसके बाद वह दोनों उस अपने घर में खाना बनाना सिखाना, कभी इधर घूमना, बर्तन मैजना, हर चीज़ को वह वीडियो को बनाते और उस ब्लॉग में डाल दिया करते। दिन इसी तरह से गुजरते हुए जा रहे होते हैं और ऐसे ही उनका जो मुकाम था, चैनल जो था वह बढ़ता हुआ जा रहा होता है। दिन पर दिन उनका फैन फॉलोइंग बढ़ता हुआ जा रहा होता है। धीरे धीरे वह इतनी वायरल हो जाती है कि हर किसी के जुबान पर मालती चौहान, विष्णु चौहान नाम पुकारा जाने लगता है। जितने भी यूट्यूब पर जो लोग होते हैं, जितने भी जो यूजर हैं, काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, वह सभी लोग उस मालती चौहान और विष्णु चौहान को जानने लगते हैं। धीरे धीरे हर कोई उसे अपने यहाँ पार्टियों में, शादियों में दोनों को बुलाया करते हैं। चाहे झारखंड के मनोज दे क्यों ना हो, जो कि टेक्निकल के अभी बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने भी मालती चौहान और विजय चौहान को अपने घर पर इनवाइट किया था। और भी कई क्रिएटर यूट्यूब पर हैं जिन्होंने मालती चौहान और विष्णु चौहान को इनवाइट किया। दिन बढ़ता हुआ जा रहा था। दिन बढ़ते हुए जो दौलत और शोहरत था वह दोनों को मिलता हुआ जा रहा होता है। वह पूस का जो घर था, उसे पूस के घर को हटाकर वहीं पर एक बड़ा
यूट्यूब हाउस ओपन कर दिया जाता है। उसमें लिखा जाता है यूट्यूब हाउस मालती चौहान। दोनों जो थे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, दिन बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। तभी भोजपुरी इंडस्ट्री जो होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री से उसके पास कॉल आता है कि क्या आप हमारे लिए काम करोगे, कुछ गाने में आप एक्टिंग करोगे। जो मालती चौहान होती है वह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और वह तैयार हो जाती है। वह दोनों मालती चौहान और विष्णु चौहान दोनों बिहार के पटना पहुंचते हैं। वहाँ पर एक स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ पर सारी एग्रीमेंट को कर ली जाती है और एक गाने की शूटिंग रखी जाती है, जिस गाने का नाम था चोखा खाती रुसल सैया जी, जो कि मालती चौहान के पहला सॉन्ग था। वह दोनों मेहनत कर कर बहुत ही लगन से उस सॉन्ग में काम करते हैं और वह सॉन्ग अच्छा खासा यूट्यूब पर चलता है, अच्छा खासा वायरल होता है। धीरे धीरे जो उनका मुकाम था, भोजपुरी गाने का सिलसिला जो था वह चला जा रहा होता है। एक से एक गाने वह रिकॉर्ड करती हुई जा रही होती है। जो मालती चौहान थी, धीरे धीरे वह खुद गाने को गाने लगती है। उसे कई फिल्मों से भी ऑफर आते हैं कि क्या फिल्म में तुम काम करोगी। मालती चौहान और विजय चौहान दोनों हामी भर तो देते हैं, लेकिन फिल्म अभी तक जो कि वह साइन नहीं किए थे। दिन गुजर रहा होता है। दिन गुजरते हुए मालती चौहान को एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। एक दूसरे से बातें करने के बाद एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। जो मालती चौहान थी और विष्णु चौहान और अर्जुन वर्मा तीनों बेहद ही खुशी से एक साथ घूमा करते, वीडियो बनाया करते, यूट्यूब पर डाला करते। तीनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती बढ़ती हुई जा रही होती है। तीनों एक दूसरे के साथ जहाँ जाते एक दूसरे के साथ वीडियो बनाया करते। मालती चौहान के वीडियो में कभी अर्जुन वर्मा आ जाया करता, तो अर्जुन वर्मा की वीडियो में कभी मालती चौहान आ जाया करती। इसे मालती वर्मा की जो फैन फॉलोइंग थी वह अर्जुन वर्मा की वीडियो को भी देखती। अब विजय वर्मा के जो फैन फॉलोइंग थे वह मालती चौहान की वीडियो को देखा करते। दिन गुजरता हुआ जा रहा होता है। सपने और जो थे वह हकीकत में बदलते जा रहे होते हैं। मालती चौहान का कई जगह वह इंटरव्यू को देती है, जिसमें वह कहती है कि जो इस सफलता का राज है वो मेरा पति है। ये इंटरव्यू में एक समय काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हुआ था। कुछ दिन और बीतते हैं। कुछ दिन और बीतने के बाद 22 नवंबर 2023 तक जो मालती चौहान का फैन फॉलोइंग था वह 70 लाख पहुंच जाता है। 70 लाख लोग जो मालती चौहान को पसंद कर रहे होते हैं, हर वीडियो को उनका वॉच कर रहे होते हैं। जो कि ये चैनल जो ओपन हुआ था वह 2019 में लॉकडाउन के समय उन्होंने ओपन किया था और महज 5 सालों के भीतर, 5 साल भी सही से पूरे नहीं हुए थे, 70 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। क्योंकि वह माटी से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाती, गांव से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाती, अपनी ज़िंदगी को वह दिखाती हुई जा रही होती है। हमारे माननीय मोदी जी का भी कहना है कि हमारी मिट्टी, हमारा गांव, हमारा देश। इसी चीज़ को वह अपना कर जो मालती चौहान थी वह लोगों के दिलों पर राज करती हुई जा रही होती है। दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे ही एक रात को विष्णु चौहान अपने रूम में सोया हुआ होता है और उसकी पत्नी भी वहीं पर सोई हुई होती है। विष्णु चौहान की जब आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं है। विष्णु चौहान उठता है और सीधे बरामदे में पहुँचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो मालती चौहान है वह किसी से बातें कर रही है। जो विष्णु चौहान वो पूछता है कि आखिर कौन है। जो वह मालती चौहान होती है वह कहती है कि मेरा दोस्त है, वही कॉल किया था कोई काम से सिलसिले में, यूट्यूब के बारे में उसे कुछ जानकारी चाहिए थी। विष्णु चौहान इस बात को सुनकर वह सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन होता है। अगले दिन फिर से रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। विष्णु चौहान फिर से देखता है कि जो मालती है वह किसी से बातें कर रही है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर
मालती चौहान के मोबाइल पर इतनी रात को हर दिन क्यों कॉल आ रहा है। ये जो सिलसिला था हर दिन का होता जा रहा था। मालती चौहान हमेशा अपने मोबाइल में लगी हुई रहती। एक शाम को जो मालती चौहान थी वह बाहर में इंटरव्यू को दे रही होती है। जो विष्णु चौहान था वह घर में नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र मालती चौहान के मोबाइल पर पड़ती है। वह मोबाइल को उठाता है और वह देखता है कि मालती जो है वह हर रात में किसी के साथ बात किया करती है। वह हरदम फ़ोन पर लगी हुई रहती है। तो जो वह देखता है उसके पैर तले की ज़मीन खिसक जाती है। एक नंबर जिसको कि सेव था अर्जुन वर्मा के नाम से, और उसमें दिल का आइकन लगा हुआ था। वह समझ जाता है कि अर्जुन वर्मा कौन है, मालती चौहान की मुंहबोला भाई है। फिर भी वह इग्नोर कर देता है क्योंकि वह दोनों भाई बहन के रिश्ते से हो सकते हैं बात करते हों। दिन गुजरता हुआ जा रहा होता है। जो मालती चौहान थी वह अपने पति से कहती है कि मैं अर्जुन वर्मा से प्यार करती हूँ, उसके साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो विष्णु चौहान होता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। दोनों के बीच वहीं पर कहासुनी होना शुरू हो जाती है। इस बात से गुस्सा होकर जो मालती चौहान थी वह अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद विष्णु चौहान जो था वह बार बार कॉल लगाता अपनी पत्नी के पास, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है। एक दूसरे का वीडियो बनाकर वह डाल रही होती है। कोई अपना बयान को दे रहा होता है यूट्यूब चैनल पर डालकर। जो मालती थी वह भी अपने वीडियो को बनाती, उसके एवज में वह भी अपने कुछ कहकर जवाब में कुछ कहती। दोनों एक दूसरे के वीडियो को जो थे अपने अपने चैनल से कहते हुए जा रहे थे, एक दूसरे को ताना मारते हुए जा रहे होते हैं। कभी उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा होता है, कभी मालती कह रही होती है कि विष्णु चौहान का किसी के साथ लड़की के साथ अफेयर है। विष्णु चौहान जो था वह कहता है मालती का अर्जुन वर्मा से अफेयर है। ये बातें जो थी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती जा रही होती है। इस चीज़ को देखकर कई न्यूज एंकर जो कि मालती चौहान के पास इंटरव्यू लेना पहुंच जाते हैं। वहां पर बार बार मालती जो थी सभी को इंटरव्यू देती जा रही होती है कि वह जो है अर्जुन वर्मा से प्यार करती है और वह विष्णु चौहान के साथ वह नहीं रहना चाहती। ये जो बयान था वह काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ जा रहा होता है। मालती चौहान कई मीडिया कर्मियों से वह बात करती, हर बात में ऐसा ही करती जा रही थी। उधर विष्णु चौहान जो था वह कहता कि उसकी पत्नी है, उसकी ज़िंदगी है, वह जो भी फैसला करेगी वो अच्छा ही होगा। इस बात को कहकर वह पल्ला झाड़ लिया करता। दिन गुजरता हुआ जा रहा होता है। इसी बीच में गोरखपुरिया भौजी जो कि एक ब्लॉग चैनल है उसी के में एक काम करती हैं गोरखपुरिया भौजी, वह बीच में एंट्री करती हैं और विष्णु चौहान को बुलाती हैं अपने पास और मालती चौहान को भी बुलाती हैं और अर्जुन वर्मा को भी बुलाती हैं। तीनों को बैठाकर जो भोजपुरिया भौजी थी वह समझाती हैं। वहाँ पर तीनों जो थे वह समझाने के बाद मान जाते हैं। जो गोरखप्रिया भौजी थी वह अपने घर को चली जाती है। रात के 12 बज रहे होते हैं। अचानक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होना शुरू हो जाता है, जो कि मिस्टर विष्णु चौहान के ऑफिशियल चैनल पर लोड किया गया था। वह वीडियो में जो था जो विष्णु चौहान अर्जुन वर्मा और मालती चौहान को दोनों को शादी करा रहा होता है, जिसमें मालती चौहान कह रही होती है कि मैं अगर नहीं शादी करूंगी अर्जुन वर्मा से तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनके साथ मैं जीवन बिताना चाहती हूँ। वह उस वीडियो में वह बयान को देती है और विष्णु वर्मा जो होता है वह अपने बेटे को अपने गोद में लेकर वह उन दोनों की शादी वीडियो के सामने करा देता है। जो अर्जुन वर्मा था वो मालती चौहान की मांग में सिंदूर भरता है अब वीडियो को में, और वह कबू दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए गले लगते हैं। अगले दिन होने के बाद मालती चौहान जो थी वह अर्जुन वर्मा के साथ वहाँ से चली जाती है
विष्णु चौहान जो था वह अपने घर को चला जाता है। अपने बेटे के साथ बेहद ही खुशी से वह रहने लगता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। जो मालती चौहान थी वह वीडियो को बनाती है और उसमें अपने पति से गुहार लगाती है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। जो विष्णु चौहान था वह पहले तो इनकार करता है कि वह कैसे ला सकता है जब वह किसी और से वह शादी कर ली है। दोनों के बीच किसी तरह से सुलह कराया जाता है। सुलह होने के बाद जो मालती चौहान थी वह अपने बहन के पास होती है और विष्णु चौहान मालती चौहान को लाने जाता है गाड़ी से और वहाँ से लेकर आता है। लेकर आने के बाद दोनों में मनमुटाव जैसा लग रहा था। दोनों एक दूसरे का चेहरा तो देख रहे थे, लेकिन एक दूसरे से जो थे वह कुछ कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। सभी मिलकर घर में बैठते हैं, खाना खाते हैं। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो विष्णु चौहान था वह मालती के रूम में पहुंचता है। मालती कहती है कि वह जाकर यूट्यूब स्टूडियो में जाकर सो जाए, वह अकेली आज रहना चाहती है। इस बात को विष्णु चौहान सुनकर वह उस रूम से निकलता है और सीधे वह स्टूडियो में जाकर सो जाता है। अब मालती चौहान जी थी वह रूम के दरवाजे को बंद कर लेती है। अगली सुबह होता है, दिन के 9 बज रहे होते हैं। विष्णु चौहान जो था वह देखता है कि मालती चौहान जो है वह दरवाजे को नहीं खोल रही है। काफ़ी आवाज़ विष्णु चौहान लगाता हुआ जा रहा होता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा होता है। किसी तरह से दरवाज़ा को खोला जाता है। तभी घरवाले जो थे जितने थे वहाँ पर सभी के पैर तले जमी खिसक जाती है। जो मालती चौहान थी वह अपनी ही साड़ी से गले में लपेटकर वह टंगी हुई थी। विष्णु चौहान उसके पैरों को पकड़कर रोना शुरू करता है, उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मालती चौहान थी वह इस दुनिया से चली जाती है। मौली थाना में इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वहाँ पर आती है, बॉडी को नीचे उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और विष्णु चौहान को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जाता है। अब देखते हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो क्या होता है। क्या विष्णु चौहान जानबूझकर मालती चौहान को इस दुनिया से अलविदा किया, या फिर मालती चौहान ने खुद इस दुनिया से तंग आकर इस दुनिया से चली गई। क्योंकि मालती चौहान जो थी वह एक वीडियो में अपने ससुराल जाने से पहले वह कहती है कि मीडिया वालों के जो इंटरव्यू से वह तंग आ चुकी है, वह अब इंटरव्यू को नहीं देना चाह रही होती है। लेकिन कई मीडियाकर्मी बार बार मालती चौहान के घर पर पहुंचते, उसे इंटरव्यू की गुहार करते, बार बार कहते कि आप इंटरव्यू दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया। बहुत तरह के सवाल जो थे वह मीडियाकर्मी करते। आखिर क्या माजरा है वो तो अब पुलिस ही बताएगी, क्योंकि अब तक इसका फैसला नहीं आ पाया है। और इसमें आपको किसकी गलती लगती है? क्या मालती चौहान की गलती थी कि एक पति के रहते हुए वो अपने मुंह बोले भाई अर्जुन मरवा से शादी करने के लिए अपने ही पति को कही, या फिर विष्णु चौहान की गलती थी कि बिना तलाक दिए हुए मालती चौहान को वह उसके ही मुंह बोले भाई अर्जुन वर्मा से शादी करा दिया, या फिर मीडिया में काम कर रहे लोगों की गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।